सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ मालूम है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप में डर समाया हुआ है बोलने का, लिखने का, प्रैक्टिस करने का। आप जब तक प्रैक्टिस न कर पाइएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। सुन का सुन ही रहेगा, आप इंग्लिश ना सीख पाइएगा। इंग्लिश सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जब तक आप प्रैक्टिस ना कर पा रहे हैं, तब तक आप इंग्लिश ना सीख पाइएगा। मैथ भी आपको आता है तो प्रैक्टिस के जरिए ही आता है। आप हिंदी लिख पा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस शुरू से ही हिंदी के पर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हिंदी शुरू से ही लिखते आ रहे हैं, तब आप क्या आज के दिन आप इंग्लिश लिख पा रहे होंगे। नहीं तो बचपन में आप भी हिंदी में पढ़ रहे हैं, फिर भी आप हिंदी को डेली लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, तब आपको हिंदी आज बेहतर हो पाया है। उसी प्रकार इंग्लिश है, इंग्लिश को आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तब आपको इंग्लिश बेहतर हो पाएगा। नहीं तो आपका इंग्लिश कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाएगा, खुद ही कमज़ोर रह पाइएगा। इंग्लिश को बेहतर करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इसको आपको दिन में बोलने में बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। देखिए छोटे से सेंटेंस है, क्या हुआ, क्या हुआ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट हैपन्ड, व्हाट हैपन्ड, ठीक है। क्या आपने मुझे बुलाया था, क्या आपने मुझे बुलाया था, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा हैड यू आस्क्ड फॉर मी, हैड यू आस्क्ड फॉर मी। मैं जाऊं, मैं जाऊं, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई गो, आई सॉरी, मे आई गो, ठीक है, मे आई गो। मैं अभी चलूँ, ठीक है, मैं अभी चलूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा मे आई अकम्पनी यू, मे आई अकम्पनी यू। क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, इसका इंग्लिश हो जाएगा आर यू कमिंग, ठीक है। यानी आप फ़ोन से बात कर रहे हैं तो उस बंदे को से पूछ रहे हैं कि क्या तुम आ रहे हो, ठीक है। मैं लाऊं, मैं लाऊं, यानी कोई वस्तु पूछ रहे हैं आप दूसरे से कि यह वस्तु मैं लाऊं, यानी मैं लाऊं, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश क्या हो जाएगा शुड आई ब्रिंग इट, शुड आई ब्रिंग इट, ठीक है। मिजाज कैसे है या आप कैसे हैं, दोनों का इंग्लिश सेम ही होगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। यानी आप कैसे हैं आप दूसरे से पूछते हैं, आप मिलने के वक्त पूछते हैं कि आप कैसे हैं, इसका इंग्लिश हुआ हाउ आर यू, ठीक है। समझे, यानी कोई आपसे बात पूछ रहा है, ठीक है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, या वो समझा रहा है बंदा तो वो पूछ रहा है कि आप समझे, ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा डिड यू अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड क्या मतलब है, यानी कोई बात हो रहा है तो उसका अर्थ क्या है, ठीक है, क्या उसका मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है, तो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, ठीक है। क्या साहब अंदर हैं, या आप साहब से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ गेट पर कोई रहता है गार्ड, ठीक है, तो आप गार्ड से पूछते हैं, ठीक है, या उस ऑफिस में पूछते हैं कि या सर हैं या साहब हैं, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश हो जाएगा इज द बॉस इन, इज द बॉस इन, क्या साहब अंदर है, कौन है, आप पहचान नहीं रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं कौन है, ठीक है। तो हु इज इट, हु इज इट कौन है, क्या है, ठीक है, क्या है, कितने कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर क्या है, दिनेश कहाँ है, दिनेश कहाँ है, वेयर इज दिनेश, वेयर इज दिनेश, दिनेश कहाँ है, ठीक है। कब आए, कब आए, ठीक है, कब आए, यानी आप जब घर पे जा रहे हैं तो कोई आकर आपका इंतजार कर रहा है तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि कब आए, ठीक है। तो वेन डिड यू कम, वेन डिड यू कम, ठीक है, शुरू करें, ठीक है, शुरू करें, यानी जब आप खाना परोसा जाता है, ठीक है, तो बोला जाता है समाज में जब खाना परोसा जाता है भोज में तो बोला जाता है कि शुरू करें, ठीक है। इसके इंग्लिश हो जाएगा डू या शैल वी बिगिन, डू या शैल वी बिगिन, ठीक है। एक काम करोगे, ठीक है, एक काम करोगे, आप दूसरे को बोल रहे हैं, ठीक है, एक काम करोगे, ठीक है, विल यू डू वन थिंग, डू वन थिंग, ठीक है, पूरा पढ़ दे रहे हैं, विल यू डू वन थिंग, ठीक है,
क्या आज छुट्टी है? आप दूसरे से पूछ रहे हैं क्या आज छुट्टी है? इसका इंग्लिश हो जाएगा इज इट अ हॉलीडे टुडे? इज इट अ हॉलीडे टुडे? ठीक है। तुम्हें मालूम है, यानी तुम्हें मालूम है, इसका इंग्लिश हो जाएगा डू यू नो? डू यू नो? ठीक है। तुम जाओगे नहीं? तुम जाओगे नहीं? ठीक है। वॉन्ट यू गो? वॉन्ट यू गो? ठीक है। क्या गड़बड़ है, यानी कोई गड़बड़ हो जाता है तो पूछता है सरकार आपसे, ठीक है, या उस्ताद आपसे कि क्या गड़बड़ है। ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट्स द ट्रबल? व्हाट्स द ट्रबल? आप नाराज हैं क्या? आप नाराज हैं क्या? ठीक है। आर यू एंग्री? आर यू एंग्री? बाल बच्चे अच्छे हैं ना? आपसे फ़ोन पर कोई बात करता है, ठीक है, तो लास्ट में पूछता है या शुरू में पूछते हैं, ठीक है, कि आपका बाल बच्चा अच्छे हैं ना? ठीक है। तो हाउ इज द फैमिली? हाउ इज द फैमिली? बाल बच्चे अच्छे हैं ना? मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? ठीक है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ठीक है। हम अब कहाँ पर हैं? हम अब कहाँ पर है? वेयर आर वी नाउ? वेयर आर वी नाउ? ठीक है। कैसे तकलीफ की? कैसे तकलीफ की? यानी आप किसी के मेहमान बनकर जाते हैं, उसके दरवाजे पर आप कॉल नहीं करते, डायरेक्ट तकलीफ उठाकर, ठीक है, पैदल चलकर जाते हैं उसके दरवाजे पर, तो पूछते हैं कि कैसे तकलीफ की? ठीक है। हमको खुद बुला लेता, फ़ोन कर देता, हम गाड़ी या बाइक लेकर आ जाते हैं आपको क्या करने, यात्रा को सुगम बनाने के लिए, ठीक है, रिसीव कर लेता। तो कैसे तकलीफ की? इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट्स ब्रिंग्स यू हियर? व्हाट्स ब्रिंग्स यू हियर? ठीक है। क्या उसके पास कार है? क्या उसके पास कार है? आपसे पूछा जा रहा है क्या उसके पास कार है? इसका इंग्लिश हो जाएगा हैज ही गोट अ कार? हैज ही गोट अ कार? ठीक है। आपको मुझसे कुछ काम है? आपको मुझसे कुछ काम है? इसका इंग्लिश हो जाएगा हैव यू एनी बिजनेस विथ मी? हैव यू एनी बिजनेस विथ मी? ठीक है। यहाँ देखिए बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस है, आपको डेली बोलने में बहुत ही हेल्पफुल आएगा, इसलिए छोटे छोटे सेंटेंस को आपके बीच लाया गया है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से सीख पाए, ठीक है, और बोलने का प्रैक्टिस कर ले, बोले डेली, ठीक है। कुछ ना कुछ आप डेली बोलिएगा तो डेली कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 28 नंबर में है कौन आ रहा है? ठीक है। कौन आ रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि आप खाना बना दीजिए, लेडीज है तो आपको बोला जाएगा कि मेहमान आ रहा है खाना बनाने के लिए, तो आप पूछिएगा कौन आ रहा है, ठीक है। हुज कमिंग? हुज कमिंग? ठीक है। रात के भोजन में क्या क्या है? ठीक है। रात के भोजन में क्या क्या है? आपको खाने की जब इच्छा होगा तो आप पूछेंगे रात के भोजन में क्या क्या है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट्स द मेनू फॉर डिनर? व्हाट्स द मेनू फॉर डिनर? ठीक है। यह किसका टेलीफोन नंबर है? यह किसका टेलीफोन नंबर है? ठीक है। किसी आपके पास कागज पर लिख कर कहीं रख दिया गया है, आपको नजर पड़ रहा था, आप पूछ रहे हैं यह किसका टेलीफोन नंबर है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हुज टेलीफोन नंबर इज दिस? हुज टेलीफोन नंबर इज दिस? ठीक है। हम कहाँ मिलेंगे? हम कहाँ मिलेंगे? फोन पर बात हो रहा है, हम कहाँ मिलेंगे? वेयर शैल वी मीट? वेयर शैल वी मीट? ठीक है। मीट मिस मिलना होता है, ठीक है। तुम वापस कैसे आ गए हो? तुम वापस कैसे आ गए हो? ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ हैव यू कम बैक? हाउ हैव यू कम बैक? ठीक है। तुम पढ़ना क्यों छोड़ दिया? तुम पढ़ना क्यों छोड़ दिया? ठीक है। यानी आप पढ़ रहे हैं और कुछ दिन के बाद आप पढ़ाई छोड़ दिए, तो बंदा पूछ रहा है कोई तुमसे कि तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज? वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज? स्टडीज होता है पढ़ना, ठीक है। अब आपकी माँ का क्या हाल है? ठीक है। यानी बीमारी उमारी होगा आपके माँ को, या किसी का तबीयत खराब होता है ना, तो उसका हाल पूछा जाता है, तो इसलिए आपकी माँ का कोई बीमारी होगा तो आपसे कोई पूछ रहा है, ठीक है। अब आपकी माँ का हाल क्या है? ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ इज योर मदर नाउ? हाउ इज योर मदर नाउ? ठीक है। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ठीक है। आप दूसरे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आप कैसे हैं, तो हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? ठीक है। यह सबसे अच्छा होटल कौन सा है? यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है? ठीक है। आप किसी शहर में जाते हैं तो आपको खाने के लिए अच्छा होटल नहीं मिलता है, तो आप अच्छा होटल के इंतजार में रह जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए दूसरे से पूछते हैं सबसे अच्छा होटल कौन सा है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा विच इज द बेस्ट होटल हियर? ठीक है। विच इज द बेस्ट होटल हियर? यह कौन है? यह कौन है? हुज दिस? हुज दिस?
वागिस कहाँ है, वागिस कहाँ है, ठीक है। तो वेयर इज वागिस, वेयर इज वागिस, ठीक है। हम्म क्या खबर है, क्या खबर है, व्हाट्स द न्यूज, व्हाट्स द न्यूज। अब फिर भेंट कब होगी, यानी आप भेंट करने के बाद फिर पूछ रहे हैं कि अब फिर भेंट कब होगी। तो वेन शैल वी मीट अगेन, मीट अगेन, मीट यानी आपको बोले थे मिलना या भेंट करना, मीट का होता है स्पेलिंग, ठीक है। तुम्हारी उम्र क्या है या आपकी उम्र क्या है, दोनों का इंग्लिश सेम है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। आपसे कोई पूछ रहा है कि आपकी उम्र क्या है, या आप दूसरे से पूछ रहे हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। इस कोट में कितना खर्च पड़ा है, या इस कोट पर क्या लागत लगी है। कोट यानी कपड़ा का कोट बोला जा रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ मच डिड दिस कोट कोस्ट यू, ठीक है। हाउ मच डिड दिस कोट कोस्ट, ठीक है। कास्ट, कोस्ट बोला जा रहा है रुपीज को, ठीक है। रुपी कोस्ट मैंने कितना आपका प्राइस कोस्ट लग रहा है, ठीक है। कोस्ट यू, ठीक है। आप यहाँ कब से हैं, आप यहाँ कब से हैं, ठीक है। तब फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, ठीक है। कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यानी आप कोई काम दे दिए हैं किसी को करने के लिए, तो आप उनसे पूछ रहे हैं कितना समय लगेगा, ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ठीक है। आप क्यों तकलीफ करते हैं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, ठीक है। यानी आपके पिताजी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पिताजी कोई काम कर रहे हैं और आप अच्छे बेटा हैं, तो आप पिताजी को यह काम करते हुए देख रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि आप क्यों तकलीफ करते हैं। इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ, वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ, ठीक है। सड़क बंद क्यों है, सड़क बंद क्यों है, ठीक है। दूसरे से आप पूछ रहे हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई इज द रोज रोड क्लोज्ड, रोड क्लोज्ड, ठीक है। आज कौन सी पिक्चर लगी है, यानी फिल्म देखने का मन बना लिए हैं, तो आप पूछ रहे हैं दोस्तों से आज कौन सी पिक्चर लगी है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट मूवी इज ऑन टूडे, व्हाट मूवी इज ऑन टूडे, ठीक है। आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। आप क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप इतने गंभीर क्यों हैं, आप इतने गंभीर क्यों हैं, ठीक है। आप इतने गंभीर क्यों हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई आर यू सो सीरियस, वाई आर यू सो सीरियस, आप इतने गंभीर क्यों हैं। गंभीर कोई बात तो होता है नहीं है कि आप इतने सीरियस क्यों हैं, ठीक है। मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं, मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं, जो मन कर रहा है वो पहनो यार। फिर ही पूछ रहा है बंदा, बतलाना फर्ज है मेरा, ठीक है, बतला देते हैं। व्हाट शुड आई वेयर इन द पार्टी टू नाइट, व्हाट शुड आई वेयर इन द पार्टी टू नाइट, ठीक है। मैं आपसे कहाँ संपर्क करूँ, जहाँ मन करे वहाँ संपर्क करो यार, यानी पूछ रहा है मैं आपसे कहाँ संपर्क करूँ, ठीक है। वेयर शुड आई कॉन्टेक्ट यू, वेयर शुड आई कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। क्या कोई परेशानी है, क्या कोई परेशानी है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, ठीक है। क्या आज आप देर से आएंगे, क्या आज आप देर से आएंगे। देखिए इसमें सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक दूसरे से पूछा जा रहा है, ठीक है। ये केवल आपसे पूछने वाला क्वेश्चन है, आपको आप दूसरे से केवल पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सड़क बंद क्यों है, आप दूसरे से पूछ रहे हैं। आज कौन सी पिक्चर लगी है, आप दूसरे से पूछ रहे हैं। आप क्या ढूंढ रहे हैं, ये भी दूसरे से पूछ रहे हैं। आप इतने गंभीर क्यों है, ये भी दूसरे से पूछ रहे हैं। यानी सबके सारे क्वेश्चन के सेंटेंस आप दूसरे से पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या आज आप देर से आएंगे, आर यू गोइंग टू बी लेट टू नाइट, आर यू गोइंग टू बी लेट नाइट, ठीक है। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। मे आई हैव अ डांस विथ यू, मे आई हैव अ डांस विथ यू, ठीक है। क्या आप हमारे साथ बैठेंगे, ठीक है। क्या आप मेरे साथ, हमारे साथ बैठेंगे, ठीक है। विड यू लाइक टू ज्वाइन अस, विड यू लाइक टू ज्वाइन अस, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन, तुम मेरी बात
क्यों नहीं सुनते, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई डोंट यू लिसन टू मी, वाई डोंट यू लिसन टू मी। ठीक है। 58 नंबर, इन दिनों पोशाकों में से कौन सी मुझ पर अधिक फबेगी। फबेगी माने अच्छी लगेगी, ठीक है, सूट करेगी, इसी का अर्थ होता है फबेगी। ठीक है। इंग्लिश में देखिए, स्विच ऑफ दीज टू ड्रेसिज विल सूट बी बेटर, सूट मी बेटर। बेटर के मतलब सबसे अच्छा, ठीक है, सुटेबल करेगा। ठीक है। मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए। वेयर शुड आई लुक फॉर हिम, वेयर शुड आई लुक फॉर हिम, मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जान दे सकती हो। लड़का पर लड़की अधिक पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा वाट कैन आई डू फॉर यू, वाट कैन आई डू फॉर यू। ठीक है। यह सबसे अधिक बोले जाने वाले सेंटेंस है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका इंग्लिश हो जाएगा मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन। ठीक है। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या आप उसे पहचानते हैं, क्या आप उसे पहचानते हैं। डू यू रेगोनाइज हिम, डू यू रेकोनाइज हिम। ठीक है। देखिए इसी तरह आपको छोटे छोटे सेंटेंस डेली बोलना है और डेली सीखना है। ठीक है, कुछ ना कुछ, तभी आप परफेक्ट इंग्लिश बोल पाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।